बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, हमारी हर वीडियो का मौजू यही होता है कि लोगों ने इस्लाम कबूल कैसे किया, उनकी ज़िंदगी में इस्लाम कैसे आया। और अक्सर अफराद की कहानी एक जैसी ही होती है कि वो किसी मुस्लिम दोस्त से मुतासिर हो जाते हैं या किसी आलिम से मुतासिर हो जाते हैं, या फिर वो इस्लाम को गलत साबित करने के लिए इसका मुतालिया करते हैं और गलतियां तो नहीं ढूंढ पाते पर इस्लाम ज़रूर कबूल कर लेते हैं। लेकिन आज की ये वीडियो थोड़ी सी अलग है और हम ये कह सकते हैं कि ये एक अल्लाह का मौजज़ा है जो इस बहन ने इस्लाम को कबूल कर लिया। क्योंकि इस बहन के साथ कुछ ऐसे मामलात हुए जिनकी बिना पर लोग अक्सर इस्लाम के करीब तो नहीं होते, लेकिन इस्लाम के और मुसलमानों के सख्त तरीन दुश्मन ज़रूर बन जाते हैं। इसके बावजूद इस बहन ने मुसलमानों से दुश्मनी करने के बजाय, इस्लाम से नफ़रत करने के बजाय इस्लाम को ही अपने दिल का सुकून बना लिया और अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक ढालने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ जिनकी वजह से इन्होंने इस्लाम को ही कबूल कर लिया? ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। और आपको बता दें कि ये वीडियो यूट्यूब पर इंग्लिश ज़ुबान में है, लेकिन हम आपके लिए इस वीडियो को उर्दू ज़ुबान में पेश करने जा रहे हैं। अगर आपको इसी तरह की मज़ीद नौ मुस्लिम की स्टोरीज़ देखना पसंद है तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। So I'm a little bit nervous, honestly, for today's video because I don't know if you know, but I recently converted to Islam, so I'm now officially a Muslim, alhamdulillah. And I kind of just, honestly, I don't know why I'm making this video, but I kind of just wanted to put my story out and just talk about why I converted to Islam. So I don't really like to talk about this. दोस्तों, ये अपनी इस वीडियो में कहती हैं कि मुझे आज की वीडियो में थोड़ी घबराहट सी हो रही है क्योंकि मैंने कुछ अरसा पहले इस्लाम कबूल किया है और अब मैं एक मुसलमान हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, लेकिन मैं शायद अपने कबूल इस्लाम की कहानी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक बहन थी जो कि दोहा कतर में नौकरी करती थी और वो वहाँ एक टीचर की हैसियत से काम करती थी, लेकिन 2013 में उसका मर्डर हो गया, वो भी एक मुसलमान के हाथों। लेकिन एक मुसलमान किसी का मर्डर नहीं कर सकता। खैर, इस चीज़ का जिक्र करना मुझे इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि ये मेरे कबूल इस्लाम की कहानी में एक अहम किरदार अदा करता है और मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ हुई। और मैं आखिरी मर्तबा उससे तब मिली थी जब उसके अगले ही दिन उसका कत्ल होना था। हुआ यूँ कि मेरी माँ घर पर मौजूद नहीं थी। मैं और मेरी बहन घर में बैठे डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे थे और मेरी बहन को फिर सुबह जल्दी भी जाना था। जब मैं उसे गुड बाय कह रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उसे दोबारा नहीं देख पाऊंगी, इसलिए ये एहसास मैं कभी भी नहीं भूल सकती। और ये अजीब भी है कि कभी कभी आपको एहसासात पहले से ही हो जाता है और अगले दिन वो बिल्कुल गायब सी हो गई और ना वो अपने फ़ोन का जवाब दे रही थी। हमें बाद में पता चला कि उसका मर्डर हो चुका है। मैं उसकी कहानी इसलिए बता रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि उसके साथ क्या हुआ, और शायद मैं ये मुकम्मल कहानी किसी और दिन बताऊँ। और मुझे उम्मीद है कि वो जन्नत में होगी और वो इस दुनिया से कई गुना ज़्यादा खुश होगी। Which is a guy who does documentaries, and yeah, and I remember my sister had to fly the next day pretty early, so she dropped me to the train station, and yeah, you know, like when I said goodbye to her, I had this weird feeling like the hug that I gave her was kind of like a hug where it was like it was going to be the last time that I was going to see her, and I'll never forget that, you know. And sorry, and I feel, yeah, it's funny how you sometimes know these things, and then the next day she was like missing, she didn't answer her phone or anything, and then and then we found out she was murdered. But मैं 16 साल की थी जब ये वाक़या पेश आया। तब मैं शराब और सिगरेट बहुत ज़्यादा पीने लगी थी और मैंने अपने आप को खो दिया था। मैं बहुत गलत फैसले लेने लगी थी और मैं खुद को तबाह कर रही थी। फिर 2017 में मैं वापस आ गई जहां मैं रहती हूं और वहां ऐसे बंदे से मुलाकात हुई जिसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी, और वो बंदा एक मुसलमान है। और उसके आने के बाद मैंने सिगरेट और शराब पीना छोड़ दिया था। मेरे लिए वो बहुत मुश्किल वक्त था और मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। मैं खुश नहीं रहती थी
इसीलिए मैं अपने ऊपर ध्यान देना चाहती थी। जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं खुश नहीं थी। 2019 में मैंने रमज़ान के रोज़े रखे, लेकिन मैं मुसलमान नहीं थी और मैंने कुरान भी पढ़ा क्योंकि मेरी बहन भी पढ़ती थी और वो मुझे मेरी माँ ने दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा इस्लाम की तरफ रुझान है। तो मैंने रमज़ान के रोज़े रखे और कुरान पढ़ा और इस्लाम के बारे में सीखना शुरू किया और मुझे रोज़े रखना और कुरान पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा था और मैं बहुत सुकून में थी। तब से मैंने इस्लाम के बारे में सीखना शुरू किया, लेकिन मैं ज़्यादा मुसलमानों को नहीं जानती थी या कोई ऐसा बंदा जो मुझे इस्लाम के बारे में सिखाने में शौक़ रखता हो। 2020 में मैं अपनी एक दोस्त से मिली और मुझे मालूम हुआ कि वो भी इस्लाम कबूल कर चुकी है। हम एक दूसरे से इस्लाम के बारे में बातें करते थे और उसने मुझे नमाज़ पढ़ना भी सिखा दिया था और मुझे इस्लाम के और भी ज़्यादा करीब कर दिया। फिर मैंने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर लिया और तब मैं 24 साल की थी और ये मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव था क्योंकि 24 साल से मैं एक गैर मुस्लिम थी। And then it was, I think, 2019, I decided to do Ramadan for the first time. I wasn't a Muslim, but I did Ramadan and I would read also the Quran because actually my sister, she had a Quran that she bought when she was working as a teacher, so my mom had given it to me because she knows that I was interested in Islam. So I would fast and I would try to read a little bit of the Quran, watch some lectures on Islam and everything. लेकिन जब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मुझे ये सब कुछ काफ़ी मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़े अरसे के लिए इसको छोड़ दिया। लेकिन मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैंने नमाज छोड़ दी थी और मैं सही तरीके से अपने मज़हब को नहीं अपना पा रही थी, लेकिन मैंने शराब पीना और सिगरेट पीना अभी तक छोड़ रखा है और मुझे फ़ख्र है कि मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया है। हालांकि मेरे काफ़ी दोस्त मुझे छोड़ चुके हैं, लेकिन कुछ अरसे के लिए मैंने सही रास्ते को खो दिया था और हमारा इस दुनिया में जो आने का मकसद है वो भूल गई थी और मैं अगली दुनिया से ज़्यादा इस दुनिया पर ध्यान देने लगी थी। मेरी परेशानियाँ फिर से वापस आने लगी थी, लेकिन जब मैं कुरान पाक सुनने लगती तो मुझे सुकून मिल जाता। हालांकि शुरू में मुझे इसकी सही समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं जाते वक्त या सोने से पहले मैं इसे ज़रूर सुनती थी। 2022 के आखिरी में मैंने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करना शुरू किया और मैंने बाकायदा तौर पर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। और अब अगर कोई मुश्किल वक्त भी आ पड़े तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ, क्योंकि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है और वो सबसे बेहतरीन कारसाज है। और ये बात मुझे बहुत पुरसुकून कर देती है कि अगर मैं सब्र करूँगी तो इसका मुझे बेहतर और बहुत बड़ा अजर मिलेगा। और मैं जानती हूँ कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि मेरे ज़्यादा मुसलमान दोस्त नहीं हैं। मेरे सिर्फ 1 या 2 मुसलमान दोस्त हैं जिनसे मैं बहुत कम मिलती हूँ और अब मैं बहुत इत्मीनान महसूस करती हूँ कि मुझे ज़िंदगी का मकसद समझ में आ गया है और मुझे अब ज़्यादा गुस्सा भी नहीं आता है। और अब 20 दिनों के बाद रमज़ान भी आ जाएगा, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अगर आपके पास कोई अच्छा सा मशवरा है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं इस तरह की और भी वीडियोस बनाऊंगी। I'm just really happy and I'm excited to learn more and I'm excited that inshallah Ramadan is coming in less than 20 days and I'm really excited it's just come at the right time as I feel like it does for most people, so I'm really excited. And if you have any advice or maybe any lectures that you know or just anything, you can leave it in the comment down below, but please be kind because I'm very nervous for this video. And also please don't forget to subscribe to my channel and leave me a like and a comment. अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि अल्लाह इसे इस्लाम की सही समझ अता फरमाए और इस बहन को सराई पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए और इनके तमाम गुनाहों को माफ़ करके इनको अपनी महबूब बंदियों में शुमार फरमाए। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना ईसा